मैं नंद गांव का गोपाला, तू बरसाने की राधा बन। मन में राधा कृष्ण बिठाकर चल हो आए वृंदावन। इन पंक्तियों के साथ बुला रहा हूं हमारे बीच एक छंद की बहुत सिद्ध कवित्री है मंजू शाक्य। चार पंक्तियां आप सभी को समर्पित करती हूँ कि आप लोगों का जो कामयाबी का सितारा जगमग हुआ कैसे हुआ सुनिएगा। कि अनवरत कर्तव्य की उस अर्चना को देखिए, अनवरत कर्तव्य की उस अर्चना को देखिए, कौन है कितना समर्पित भावना को देखिए, और कामयाबी का सितारा कर रहा जगमग जिन्हें आप उनके कर्म पथ की साधना को देखिए, आप उनके कर्म पथ की साधना को देखिए। और आती हूँ बात बेटियों की करती हूँ कि कोमल सुकोमल ये मृदुल से भाव लिए, भावना के मोतियों की सुंदर सी माला है, तो मन में दबाए हुए लाखों जज्बात नित्य दफ्तर के साथ साथ घर भी संभाला है। कि कोमल सुकोमल ये मृदुल से भाव लिए, भावना के मोतियों की सुंदर सी माला है, तो मन में दबाए हुए लाखों जज्बात नित्य दफ्तर के साथ साथ घर भी संभाला है। और वर्दी बदन पे जो बेटियों ने धार ली, तो वर्दी बदन पे जो बेटियों ने धार ली, तो नाप लिया नभ सारा सागर खंगाला है। और हौसले बचेंद्रियों के जब भी बुलंद हुए, एक पैर से भी हिमगिर नाप डाला है। चार पंक्तियां एक छंद और पढ़ती हूँ सुनिएगा। कि बात राष्ट्र अस्मिता की आन पड़े जब भी, तो जौहर की ज्वाला आह्वान कर देती है, और थाल में सजा के शीश भेज देती युद्ध बीज, हाडी रानी जान कुर्बान कर देती है, हाडी रानी जान कुर्बान कर देती है। तो माता जीजाबाई लाख संकटों से जूझ के भी शिवाजी का लक्ष्य संधान कर देती है, और फर्ज के निमित्त मार लेती है ममत्व, और पन्ना धाय पुत्र बलिदान कर देती है, पन्ना धाय पुत्र बलिदान कर देती है। कि हमारी खासियत क्या है, हम भारतवासियों की खासियत क्या है? कि शत्रु पे भी पहले वार करते नहीं हैं हम। क्या है हम? शत्रु पे भी पहले वार करते नहीं हैं हम, किंतु कोई छेड़े उसे छोड़ नहीं पाते हैं, और प्रेम से मिले जो उसे प्रेम ही लौटाते, और दोस्ती को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं, दोस्ती को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। और रक्त से तिलक करते हैं भाल भारत के, रक्त से तिलक करते हैं भाल भारत के, वंदे मातरम वाला मंत्र दोहराते हैं। और किंतु कोई बात करे गालियों की भाषा में, तो बाजुओं में चक्रधारी कृष्ण जाग जाते हैं, बाजुओं में चक्रधारी। एक अंतिम छंद और आप तक, हम किसके वंशज हैं? कौन बताएगा हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को, कि सिंहों के जो दांत गिनने की शक्ति रखते थे, सिंहों के जो दांत गिनने की शक्ति रखते थे, भारत के वंशज हैं जग को बताइए। तो भारत के जैसा कोई देश नहीं दुनिया में, यदि ना यकीन हो तो जग घूम आइए। और जान दे के वीरों ने रचा था इतिहास यहाँ, जान दे के वीरों ने रचा था इतिहास यहाँ, यही है वो माटी, इसे माथे से लगाइए। और वक्त की है मांग, वक्त की है मांग, आज बेटों को सुभाष और बेटियों को झांसी वाली रानी सा बनाइए, बेटियों को झांसी वाली रानी सा बनाइए। एक छंद पढ़ना चाहती हूँ कि समय की कीमत क्या है। अगर समय की कीमत हम नहीं जानेंगे तो समय हमारी कीमत भूल जाएगा। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ कि समय के मूल्य का जो रखता नहीं है ध्यान, निश्चित ही मुश्किलों से त्रस्त हो जाता है। और विपत्ति को देख के जो डर गया आदमी, तो विपत्ति को देख के जो डर गया आदमी वो बिना कोई युद्ध लड़े पस्त हो जाता है। और नित्य प्रति सूर्य जो गगन में दमकता है, नित्य प्रति सूर्य जो गगन में दमकता है, सांझ जब आती है तो अस्त हो जाता है। और काल चक्र वक्र दृष्टि डालता है जब जब, तो अच्छे अच्छों का गुरूर ध्वस्त हो जाता है, अच्छे अच्छों का गुरूर ध्वस्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। प्यार को धन
से तोलना कैसा, प्यार को धन से तोलना कैसा, इस इबादत में बोलना कैसा। और अध्यात्म देखें कि जब नदी जानी है समंदर में, जब नदी जानी है समंदर में, फिर तालाबों कर उठना कैसा, फिर तालाबों कर उठना कैसा। इसी गोत्र की 4 पंक्तियां और देता हूं, आप तो बहुत स्वदेश होता है। नदी क्यों ढूंढती समंदर है, मीठा जल तो तुम्हारे अंदर है। सांप सीढ़ी का खेल है सारा, सांप सीढ़ी का खेल है सारा, कोई पोरस कोई सिकंदर है, कोई पोरस कोई सिकंदर है। जीवन दर्शन की 4 पंक्तियां कि भिन्न हर बूंद की कहानी है, भिन्न हर बूंद की कहानी है, सबकी अपनी ही जिंदगानी है। और कोई आंसू की तरह है निकली, कोई मोती तो कोई पानी है, कोई मोती तो कोई पानी है। इस महफिल के लिए इसी गोत्र की 4 पंक्तियां और देता हूं। आप होंगे न हम यहाँ होंगे, सिर्फ कर्मों के ही निशान होंगे। सांस जब तक है दिया बन के रहो, फिर उजालों के कारवां होंगे। बहुत प्रसिद्ध रचना है मेरी, लोहा और सोना। मैं पढ़ता हूं। रे रे पारस छू मत लेना, रे 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 पारस छू मत लेना, हो जाऊंगा सोना, सोना बनकर नहीं है मुझको अपना गौरव खोना, सोना बनकर नहीं है मुझको अपना गौरव खोना, रे रे पारस छू मत लेना, हो जाऊंगा सोना। पंक्तियां देखें, अदड़ी की लोहा से सोना बनकर के, लोहा से सोना बनकर के मात्र चमक बिखराऊंगा, देव मूर्ति और हार गले का बनकर ही रह जाऊंगा, देव मूर्ति और हार गले का बनकर ही रह जाऊंगा, गहनों का गट्ठर बन बन के, गहनों का गट्ठर बन बन के हो जाऊंगा बौना, सोना बनकर नहीं है मुझको अपना गौरव खोना। रे रे पारस छू मत लेना, हो जाऊंगा सोना,
सोना बनकर नहीं है मुझको अपना गौरव खोना। इसकी अंतिम पंक्तियां हैं, देखिए मैं आगे विसर्जित करता हूं कि कविता की समझ रखने वाले समझे कि मैं जहाज और कार बनूंगा। लोहा कह रहा है। जीवंतता देखें, एक धरती पे एक आसमान पे लोहा, और देखें आम आदमी की भूमिका कि मैं जहाज और कार बनूंगा। एक पंक्ति में सारा बंध गया हो, अगली पंक्ति में तो आप सबका आशीष चाहूंगा कि मैं जहाज और कार बनूंगा, निर्माणी आधार बनूंगा। मैं जहाज और कार बनूंगा, निर्माणी आधार बनूंगा, खुरपी हंसिया बन संवारूं खेत का कोना कोना। खुरपी हंसिया बन संवारूं खेत का कोना कोना, सोना बनकर नहीं है मुझको अपना गौरव खोना। रे रे पारस छू मत लेना, हो जाऊंगा सोना। तोप और तलवार बनूंगा, तोप और तलवार बनूंगा। हथियार की भूमिका जो है सापेक्षिक होनी चाहिए, निरपेक्ष नहीं। उस बात को कहता हूं कि तोप और तलवार बनूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा। और अंतिम पंक्तियां अपने घर ले जाओ, याद रह जाए तो मुकेश शुक्ल को याद करना कि तोप और तलवार बनूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा, और रसोई में बन बैठूं कर छल संग भगोना। और रसोई में बन बैठूं कर छल संग भगोना, सोना बनकर नहीं है मुझको अपना गौरव खोना। रे रे पारस, रे रे पारस छू मत लेना, हो जाऊंगा सोना। सोना बनकर नहीं है मुझको अपना गौरव खोना। बहुत बहुत धन्यवाद। और जोरदार तालियों के साथ बुलाएं आज की अध्यक्षता कर रहे श्री अशोक भाटी जी, जो महाकाल उज्जैन से आए हैं, महाकाल की नगरी से। कविता क्या है भाई? ये 3 अक्षर का शब्द का, वी और ता। का यानी कल्पनाओं के कलश में भावों का गंगाजल। वी यानी विद्रुपताओं के विरुद्ध विचारों की अग्निशिखा। और ता यानी ताना बाना अक्षरों के कपास का, भावों की मिठास का, प्रकृति के रंग का, जीवन जीने के ढंग का, आमोद प्रमोद का, गीतों का व्यंग विनोद का, शुभ्र भाल पर शोभित बिंदिया का, और मैं यशोदा की गोद में भगवान श्री कृष्ण के लिए। सावन भादों की रिमझिम किसे कहते हैं? दिन भर चमकने के बाद सूरज कहाँ चला जाता है और रात भर चांद किसका इंतजार करता है, इन सब बातों का कोई उत्तर दे सकता है तो एक शायर और एक कवि दे सकता है। बड़े गर्व से शीश झुकाकर कहता निश्चल निर्मल मन, भारत माँ को आज सजाएं भाषाओं के आभूषण। बाजूबंद उर्दू के बांधे, हाथों में गुजराती कंगन, उड़िया के कुंडल कानों में मलयाली पायल। मलयाली और पंक्तियां, मलयाली पायल की छन छन, तमिल मुद्रिका, नथ पंजाबी अस्मी बड़ी सयानी है, पैरों में है कन्नड़ बिछिया चूनर राजस्थानी। बालों पर है चमक डोंगरी, माथे पे हरियाणवी लाली, कमर पे साझे कर धनी तेलुगु, हार गले का बंगाली। तो सब भाषाएं सभी बोलियां भारत माँ की थाती है, बहुत मधुर है मणिपुरी भी, मीठी सिंधी मराठी है। भाषाओं के आभूषण से यूं श्रृंगार तो पूरा है, पर हिंदी की बिंदी के बिना सब श्रृंगार अधूरा है। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण माखन चोर थे, कुछ कहते हैं कृष्ण चित चोर थे। वृंदावन की गोपियां कृष्ण को रंगे हाथ चाहती थी पकड़ना, ताकि यशोदा मैया छोड़ सके अकड़ना। मैया कहती थी कि मेरा कहना केवल गायों को चराता है, और गोपियां कहती थी आपका कहना तो माखन चुराता है। तो सब गोपियों ने एक जुगत निकाली, सबने माखन मटकी के साथ आरती के समय बजने वाली एक एक घंटी लटका दी, और कमरों में तालों के बजाय केवल कुंडी अटका दी। कृष्ण पहले तो करते रहे हंसी ठट्ठा, फिर गोप ग्वालों को करके इकट्ठा, माखन चोरी के लिए एक घर में किया प्रवेश। घंटी को बंधे देखा तो घंटी को दिया आदेश, एक घंटी मैं कृष्ण तूने मुझे पहचाना। घंटी बोली प्रभो मैं आपको पहचान गई हूं, आप 3 लोकों के स्वामी हो इतना जान गई हूं। तब कृष्ण ने कहा देख अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा आज बिल्कुल मत बचना।
अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा, आज बिल्कुल मत बजना। घंटी बोली प्रभो, छोटा सा मेरा अस्तित्व बड़ी बिसात नहीं है, और 3 लोकों के स्वामी की आज्ञा की अवहेलना करूं, इतनी मेरी औकात नहीं। कृष्ण मन सुखा के कंधे पर चढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण के हाथ माखन मटकी की ओर बढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी को हिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने माखन गोप ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने दूसरी मटकी पर हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी में से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। और कृष्ण ने माखन जैसे ही अपने मुंह में डाला, घंटी बजने लगी। कृष्ण है नाराज, घंटी तेरे कारण ही रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा आज। तब घंटी ने उत्तर दिया, प्रभो सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। अरे 3 लोकों का स्वामी स्वयं भोग ग्रहण करे और मैं बजू नहीं ऐसा। यहां पर जितनी बैठी हैं बहनें, और दुनिया के भगवानों ने जो बेटी को दिया है, मैं समझता हूं किसी को नहीं दिया। बेटी बहुत योग्य व्यक्ति को देता है व्यक्ति, ईश्वर। तू साहस से शक्ति है, तू अमिट प्रेम अभिव्यक्ति है, तू दुर्गा अवतारी है, अरे गर्दन पर भारी है। तुझे उमा शिव ने शौर्य दिया, सिया राम ने धैर्य दिया, कहना ने चतुराई दी, हरि विष्णु ने गहराई दी, दीप पुराण ने पावनता और कुरान ने मानवता। तुझे गायत्री ने दी प्रखरता, महाकाली ने पूर्ण मुखरता। तू जान बुद्ध प्रबुद्ध बनी, जिन वाणी पर शुद्ध बनी। तुझे सरस्वती ने वाणी दी, वाणी भी कल्याणी दी। गुरु ग्रंथ साहिब ने ज्ञान दिया, तुझे देश हिंदुस्तान दिया। तू दोहा रहीम मीरा की भक्ति कविता है रसखान की। तू बेटी हिंदुस्तान की, तू बेटी हिंदुस्तान की। और किस किस से बेटी ने क्या क्या सीखा है। धरती से भार उठाना सीखा, गगन से सीखी ऊंचाई, चंदा से शीतलता सीखी और सागर से गहराई। नदियों से कलकल बहना सीखा, मौसम से खुश रहना सीखा। भोजन में है स्वाद तुझी से, भोजन बने प्रसाद तुझी से। भोजन में है स्वाद तुझी से, भोजन बने प्रसाद तुझी से। पूजा के संस्कार तुझी से, घर में स्नेह दुलार तुझी से। गीतों में है राग तुझी से, रिश्तों में अनुराग तुझी से। सेवा का सत्य शिवाला तू, हिम्मत की अडिग हिमाला तू है। संबंधों में पुलसी तू और 2 आंगन की तुलसी तू। तू कोयल सी बोली है, तू द्वार सजी रंगोली है। तू माँ के दिल की धड़कन है, कठोर पिता का कोमल मन है दादी की मीठी लोरी तू, नानी की चांद चकोरी तू घर मंदिर का चंदन है, भाई का रक्षा बंधन है। हर रीति नियम की विधि है तू, कुल की प्रतिनिधि है तू, विनयशील व्यवहार है तू और प्यार का 2 दूनी 4 है तू। और 2 पंक्ति मुझे ईश्वर ने प्रसाद और आशीर्वाद के रूप में दी है। बेटी है तो सब बढ़िया है, बेटी है तो सब बढ़िया है। बेटी शुभ लाभ चौगड़िया है, बेटी शुभ लाभ चौगड़िया है। कविता की अंतिम पद में, अंतिम पंक्ति में मैंने धर्म ग्रंथ से आधी पंक्ति उठाई है। वो पंक्ति भगवान विष्णु के लिए, भगवान राम के लिए प्रयुक्त होती है। बेटी के लिए उसका कैसे प्रयोग हुआ है ये आप मुझे बताएंगे। मैं कविता समाप्त करता हूं इस आखिरी पद के साथ। बिन तेरे संसार ये रीता, तू गरिमा की गर्वित गीता। तू पुनीत पवित्र है पावन है, तू काशी मथुरा वृंदावन है। उत्तम है उच्च उत्कृष्ट है तू, रामायण का पावन पृष्ठ है तू। भू पर बहुत बड़ी है तू, कुनबे की 12 खड़ी है तू प्रेम प्यार की पुस्तक है, तू गिनती 1 से 10 तक है। तू प्रेम प्यार की पुस्तक है, तू गिनती 1 से 10 तक है। और आखिरी पंक्तियां, तू वंश बगिया की है क्यारी, तू वंश बगिया की है क्यारी, तू वंश बगिया की है क्यारी। बेटी मंगल भवन अमंगल हाय। तुझ पर टिकी हुई है आशा भारत के उत्थान की। तू बेटी हिंदुस्तान की, तू बेटी हिंदुस्तान की। बहुत बहुत धन्यवाद।